एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो 8 बरस आपके ज़ाया हुए हैं इसमें, इस पर मुझे अफसोस भी है। तो अल्लाह ताला का एहसान है कि ये रियलाइजेशन है, ये मेरे अल्लाह का करम है। एक एप्लीकेशन मेरी आसमानों पर है जो मैंने पिटीशन दायर की थी पूरे 28 मुकदमात में, क्योंकि ये सब झूठे बेबुनियाद मुकदमात थे और मेरे अल्लाह ने इस पर बाइज़्ज़त मुझे बरी किया था। तो ये मेरी पिटीशन पेंडिंग में है आसमानों पे कि यौम हशर में जब सबसे बड़ी अदालत लगेगी वहाँ मैं मुद्दई हूँगा। मुकदमा बनाने वाले, मुकदमा चलाने वाले और मुकदमा सुनने वाले, वो सब वहाँ पर उनसे जवाब तलब ज़रूर किया जाएगा। ये मेरा ईमान है। मैं इसके साथ साथ मैं एक बात जो बताना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अदालती निज़ाम को बेहतर से बेहतर होना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से बाहर निकालना होगा। हमारा अदालती निज़ाम में झूठे गवाह को अदालत से जेल जाना चाहिए बजाय इसके गवाह अपने घरों में जाए। यहाँ फैसले बड़े और छोटे की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पर होने चाहिए। और बड़ा अफसोसनाक बात है कि पिछले अदवार के जो जज साहबान थे वो तो आज बेधड़क होकर कहते हैं कि हम पार्शली फैसले सुनाते थे। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। पाकिस्तान के 25 करोड़ पाकिस्तानियों को, 25 करोड़ मुसलमानों को अल्लाह ताला ऐसे रांदे दरगाह होने नहीं देगा। जो भी इस मुल्क को, इस कौम को तबाह और बर्बाद करने के एजेंडे करेगा, अल्लाह ताला उसको किसी सूरत में भी स्पेयर नहीं करेगा। मैं इसके साथ साथ ये बात कहता चलूँ कि मैं कतई तौर पे इन 28-30 मुकदमात जो मुझ पर बनाए गए इसमें मैं बर्दाश्त नहीं हूँ। मैंने हर पेशी के ऊपर आके यहाँ पे फेस किया है, हर पेशी पे आया हूँ, सैकड़ों पेशियों पे। और ये 2014 से जो ये केसों का सिलसिला था, लेकिन ये बात तो अब तय हो चुकी है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि सब ने ये एक्सेप्ट किया है गुज़िश्ता 1 बरस के अंदर कि एक सियासी जमात को कराची, हैदराबाद, नवाबशाह देने के लिए एमक्यूएम को क्रश किया गया, एमक्यूएम को तोड़ा गया, एमक्यूएम को बर्बाद करने के लिए और झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसे कॉर्नर करके यहाँ की हक़ नुमाइंदगी छीन कर एक जमात को दिया गया। लेकिन नतीजा ये निकला कि ढाक के 3 पात आज वही गले के ऊपर सवार हुए हैं। मैं इसके साथ साथ जो जुल्म हुआ है सिंध के शहरी इलाक़ों में कि हज़ारों नौजवान बच्चे और बच्चियाँ बेरोज़गार हैं, सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने और हुकूमत ने इसका फ़ायदा उठाया जो एमक्यूएम के ऊपर क्रैक डाउन किया गया। लेकिन बहरहाल मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि एमक्यूएम का वो जायज़ हक़ उसको दिया जाए, यहाँ के आवाम को, यहाँ के बच्चों को रोज़गार दिया जाए। अब आपका अगर ये सवाल होगा कि आपके पास तो वजारतें रहीं, तो पिछली हमारे पास जो टोटल किस्म की हुकूमत थी उसमें जो 2-3 वज़ीर थे, अगर आप ये कहेंगे तो मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत करप्शन किया। जो लोगों ने बताया, जो मेयर था उसने करप्शन की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि भाई हम तो नहीं पकड़ सकते हैं जब पार्टी के अंदर ये नाम आए कि जी इन लोगों ने ये सारी करप्शन की है और अपने भाई बंदों को नौकरी दी गई, आवाम को इससे दूर रखा गया, तो ये जुल्म हुआ। लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि जॉब्स के ऊपर से पाबंदी फिलफौर ख़त्म करके कराची, हैदराबाद और नवाबशाह के नौजवान को, लड़कों और लड़कियों को फौरी तौर पे नौकरी दे। ये नौजवान कहाँ जाएंगे? इससे पहले कि ये मायूस हो जाए, इनकी एक होप, एक उम्मीद इक़्तिदार, साहिब इख्तियार से और साहिब इक़्तिदार से है। मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इसको बहुत जल्द एड्रेस करें। ये एहसास मालूमी बहुत बढ़ गया है और बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ये मैंने चंद बातें आपसे करनी थी। आपने अपनी पार्टी के साबिक मेयर के खिलाफ कहा कि उन्होंने बहुत करप्शन की, तो आपकी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। दूसरा आप कहते हैं टोटल किस्म की आपको वजारतें मिली, तो भाई ये टोटल किस्म की वजारतें आप लोग लेते क्यों हैं? हर हुकूमत में आप लोग शामिल हो जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमें अख्तियार ही नहीं मिला। टोटल हुकूमत का तो मैं हिस्सा नहीं था। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो टोटल हुकूमत में हम थे, 2 या 3 जो हमारे पास वजारतें थी, तो मैं इल्ज़ाम क्या मेरा सगा भाई करेगा तो भी मैं नहीं कहूँगा, पूरा मीडिया कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं,
तो मसला ये है कि ये जिनका काम पकड़ने का है वो पकड़े ना यार। ये पाकिस्तान थोड़ी के है कि अगर रहनुमा वो रऊफ गुट गुट के सिद्दीकी अंदर है। की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 साल ज़ाया किए, एक मुकदमा अल्लाह की अदालत में है, जिसका इंसाफ मिलेगा। अदालती निज़ाम को बेहतर होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।